चैप्टर 18 मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1701। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूई है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे किसी देहात में हज़रत अब्बास से मुलाकात फ़रमाई। उस वक्त हमारे पास एक मोनस कुत्ता और एक मोनस गधा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ी तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही रहे, लेकिन ना तो इन्हें हटाया गया और ना ही इन्हें डांट कर भगाने की कोशिश की गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1702। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूई है कि वो मुज़दलिफ़ा से वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर पीछे सवार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा अक़बा की रमी तक मुसलसल तलबिया कहते रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1703। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज की दो रकतें होती हैं, हर दो रकत पर तशहद पढ़ो, खुशू व खुज़ू, आजिज़ी और मसकीनी ज़ाहिर करो, अपने हाथों को फैलाव अपने रब के सामने बुलंद करो और उनके अंदरूनी हिस्से को अपने चेहरे के सामने करके या रब कहकर दुआ करो। जो शख्स ऐसा ना करे उसके मुताल्लिक़ बड़ी सख्त बात फरमाई। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1704। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफ़ात से रवाना हुए तो मैं उनके साथ था। जब हम लोग घाटी में पहुँचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतर कर वज़ू किया, हम फिर सवार हो गए यहाँ तक कि मुज़दलिफ़ा आ पहुँचे। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1705। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूई है कि मुझे मेरे भाई फ़ज़ल बिन अब्बास ने बताया कि जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में दाखिल हुए, वो उनके साथ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी, अलबत्ता वहाँ दाखिल होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सतूनों के दरमियान सजदा रेज़ हो गए और फिर बैठकर दुआ करने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1706। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूई है कि वो मुज़दलिफ़ा से वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर पीछे सवार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसुकून अंदाज में वापस हुए और जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया कहते रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1707। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास जो कि अरफ़ा से वापसी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रदीफ़ थे, कहते हैं कि लोग अपनी सवारीन को तेज़ी से दौड़ा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मनादी ने यह ऐलान कर दी कि घोड़े और ऊँट तेज़ दौड़ाना कोई नेकी नहीं है, इसलिए तुम इत्मीनान व सुकून इख्तियार करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1708। तर्जुमा हज़रत आयशा और सलमा फरमाती हैं कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल खाना से क़ुर्बत के सबब अख्तियारी तौर पर गुस्ल की ज़रूरतमंद होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज से क़ब्ल गुस्ल फरमा लेते और इस दिन का रोज़ा रख लेते। रावी कहते हैं कि मैंने ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा से ज़िक्र की तो इन्होंने कहा कि मुझे तो पता नहीं, अलबत्ता फ़ज़ल बिन अब्बास ने मुझे ये रिवायत सुनाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1709। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल कहते हैं कि मैं मुज़दलिफ़ा से मुनी की तरफ वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ़ था। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल ही रहे थे कि एक देहाती अपने पीछे अपनी एक खूबसूरत बेटी को बिठा कर ले आया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातों में मशगूल हो गया और मैं इस लड़की को देखने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख लिया और मेरे चेहरे का रुख इस तरफ से मोड़ दिया। मैंने दोबारा उसकी तरफ देखना शुरू कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मेरे चेहरे का रुख बदल दिया। 3 मरतबा उसी तरह हवा, लेकिन मैं बाज ना आता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा अक़बा की रमी तक मुसलसल तलबिया पढ़ते रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1710। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अल-नहर को जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया कहते रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास क़िज़ की मरूयात।
बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1711। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूए है कि वो मज़दलफ़ा से वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर पीछे सवार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया कहते रहे। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1712। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूए है कि वो मज़दलफ़ा से वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर पीछे सवार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अल-नहर को जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया कहते रहे। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1713। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूए है कि वो मज़दलफ़ा से वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर पीछे सवार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अल-नहर को जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया कहते रहे। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1714। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूए है कि वो मज़दलफ़ा से वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर पीछे सवार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अल-नहर को जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया कहते रहे। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1715। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि बनो हाशिम की औरतें और बच्चे मज़दलफ़ा से रात ही को मुनी जल्दी चले जाएं। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1716। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछा कि मेरे वालिद ने इस्लाम का ज़माना पाया है, लेकिन वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, इतने की सवारी पर भी नहीं बैठ सकते, क्या मैं उनकी तरफ से हज कर सकता हूँ? फरमाया ये बताओ कि अगर तुम्हारे वालिद पर कर्ज होता और तुम वो अदा करते तो क्या वो अदा होता या नहीं? इसने कहा जी हाँ। फरमाया फिर अपने वालिद की तरफ से हज करो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1717। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूए है कि वो मज़दलफ़ा से वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पर पीछे सवार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अल-नहर को जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया कहते रहे। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1718। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अल-नहर को जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया कहते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे 7 कंकरियाँ मारी थीं और हर कंकरी के साथ तकबीर कहते जा रहे थे। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1719। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरफ़ात से रवाना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हज़रत उसामा बिन ज़ैद बैठे हुए थे। औनटनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घूमती रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवानगी से क़ब्ल अरफ़ात में अपने हाथों को बुलंद किए खड़े हुए थे, लेकिन हाथों की बुलंदी सर से तजावुज़ नहीं करती थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से रवाना हो गए तो इत्मीनान और वक़ार से चलते हुए मज़दलफ़ा पहुँचे, और जब मज़दलफ़ा से रवाना हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हज़रत फ़ज़ल सवार थे। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा अक़बा की रमी तक मुसलसल तलबिया पढ़ते रहे। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1720। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे किसी देहात में हज़रत अब्बास से मुलाकात फ़रमाई। उस वक्त हमारे पास एक मोनस कुत्ता और एक मोनस गधा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ी तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही रहे और उनके और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना थी। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1721। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूए है कि कबीला खुसम की एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, हज के मामले में मेरे वालिद पर अल्लाह का फ़रीज़ा आयद हो चुका है, लेकिन वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि सवारी पर भी नहीं बैठ सकते।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी तरफ से तुम हज कर लो। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1722। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर दाखिल हुए लेकिन नमाज नहीं पढ़ी, अलबत्ता बाहर निकलकर बाब काबा के सामने 2 रकअतें पढ़ी थीं। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1723। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरफात से रवाना हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हज़रत उसामा बिन ज़ैद बैठे हुए थे, यहाँ तक कि मस्जिद-उल-अक़सा पहुँचे और जब मस्जिद-उल-अक़सा से रवाना हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हज़रत फ़ज़ल सवार थे, यहाँ तक कि मुनी पहुँचे। वो कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा अक़बा की रमी तक मुसलसल तलबिया पढ़ते रहे। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1724। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूई है कि अरफा की रात गुज़ारने के बाद जब सुबह के वक्त हमने वादी मस्जिद-उल-अक़सा को छोड़ा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया इत्मीनान और सुकून इख्तियार करो। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को तेज़ चलने से रोक रहे थे, यहाँ तक कि वादी मुहसर से उतरकर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनी में दाखिल हुए तो फरमाया ठेकरी की कंकरी ले लो ताकि रमी जुमेरात की जा सके, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से इस तरह इशारा करने लगे जिस तरह इंसान कंकरी फेंकते वक्त करता है। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1725। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल से मरूई है कि कबीला खुसम की एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, हज के मामले में मेरे वालिद पर अल्लाह का फ़रीज़ा आयद हो चुका है लेकिन वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि सवारी पर भी नहीं बैठ सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी तरफ से तुम हज कर लो। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1726। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल कहते हैं कि मैं मस्जिद-उल-अक़सा से मुनी की तरफ वापसी पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रदीफ़ था। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल ही रहे थे कि एक देहाती अपने पीछे अपनी एक खूबसूरत बेटी को बिठा कर ले आया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातों में मशगूल हो गया और मैं इस लड़की को देखने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख लिया और मेरे चेहरे का रुख इस तरफ से मोड़ दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा अक़बा की रमी तक मुसलसल तलबिया पढ़ते रहे। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1727। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूई है कि एक दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकला, अचानक हमारे करीब से एक हिरन गुज़र कर एक सुराख में घुस गया। मैंने इसे पकड़ लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपने शगुन लिया है? फरमाया शगुन तो इन चीज़ों में होता है जो गुज़र गई हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1728। तर्जुमा हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा अक़बा की रमी तक तलबिया कहते रहे थे। मसनद अहमद किताब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 1729। तर्जुमा याली बिन उक़बा ने माह रमज़ान में शादी की, रात अपनी बीवी के पास गुजारी, सुबह हुई तो वो जनबी थे। इन्होंने हज़रत अबू हुरैरा से मुलाकात की और उनसे ये मसला पूछा। इन्होंने फरमाया कि रोज़ा ना रखो। याली ने कहा कि मैं आज का रोज़ा रख किसी दूसरे दिन की नीयत ना कर लूँ। फरमाया रोज़ा ना रखो। फिर याली मरवान के पास आए और उनसे ये वाक़या बयान किया। मरवान ने अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान को उम्मुल मोमिनीन के पास ये मसला दरियाफ़्त करने के लिए भेजा। इन्होंने फरमाया कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुबह के वक्त जनबी होते थे और ऐसा होना इतिलाम की वजह से नहीं होता था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा भी रख लेते थे। कासद ने मरवान के पास आकर ये बात बता दी। मरवान ने याली से कहा कि जाकर ये बात हज़रत अबू हुरैरा को बताना। याली ने कहा कि वो मेरे पड़ोसी हैं। मरवान ने कहा कि मैं तुम्हें कसम देता हूँ कि उनसे मिलकर इन्हें ये बात ज़रूर बताना। चुनाचा याली ने उनसे मुलाकात की और इन्हें ये हदीस सुनाई। हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे कि मैंने वो बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद नहीं सुनी थी, बल्कि मुझे वो बात फ़ज़ल बिन अब्बास ने बताई थी।
راوی کہتے ہیں کہ بعد میں میری ملاقات رجا سے ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یالی کی یہ حدیث آپ سے کس نے بیان کی ہے؟ انہوں نے فرمایا خود یالی نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت فضل بن عباس پرز کی مرویات، باب حضرت فضل بن عباس پرز کی مرویات، حدیث نمبر 1730۔ ترجمہ، حضرت فضل بن عباس سے مروی ہے کہ وہ مزدلفہ سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے سوار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت فضل بن عباس پرز کی مرویات، باب حضرت فضل بن عباس پرز کی مرویات، حدیث نمبر 1731۔ ترجمہ، حضرت فضل کہتے ہیں کہ میں مزدلفہ سے منی کی طرف واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل ہی رہے تھے کہ ایک دیہاتی اپنے پیچھے اپنی ایک خوبصورت بیٹی کو بٹھا کر لے آیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں میں مشغول ہو گیا اور میں اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا اور میرے چہرے کا رخ اس طرف سے موڑ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت فضل بن عباس پرز کی مرویات، باب حضرت فضل بن عباس پرز کی مرویات، حدیث نمبر 1732۔ ترجمہ، حضرت فضل سے مروی ہے کہ عرفہ سے روانگی کے وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، آپ کی سواری صبح تک مسلسل چلتی رہی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچ گئے۔ امام شبی فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت اسامہ نے بیان کیا ہے کہ وہ مزدلفہ سے واپسی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے اور آپ کی سواری مسلسل چلتی رہی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی رمی کر لی۔ مسند احمد، کتاب حضرت فضل بن عباس پرز کی مرویات، باب حضرت فضل بن عباس پرز کی مرویات، حدیث نمبر 1733۔ ترجمہ، حضرت فضل بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہوئے اور تسبیح و تکبیر کہی، اللہ سے دعا کی اور استغفار کیا، لیکن رکوع سجدہ نہیں کیا۔ مسند احمد، کتاب حضرت فضل بن عباس پرز کی مرویات، باب حضرت فضل بن عباس پرز کی مرویات، حدیث نمبر 1734۔ ترجمہ، حضرت فضل بن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا اور وہ مزدلفہ سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے سوار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت فضل بن عباس پرز کی مرویات، باب حضرت فضل بن عباس پرز کی مرویات، حدیث نمبر 1735۔ ترجمہ، حضرت فضل بن عباس سے مروی ہے کہ وہ مزدلفہ سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے سوار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہتے رہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت فضل بن عباس پرز کی مرویات، باب حضرت فضل بن عباس پرز کی مرویات، حدیث نمبر 1736۔ ترجمہ، حضرت فضل سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا حج کا ارادہ ہو اسے یہ ارادہ جلد پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سواری گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی ضرورت آ جاتی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت فضل بن عباس پرز کی مرویات، باب حضرت فضل بن عباس پرز کی مرویات، حدیث نمبر 1737۔ ترجمہ، حضرت فضل سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا حج کا ارادہ ہو اسے یہ ارادہ جلد پورا کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات سواری گم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی ضرورت آ جاتی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت تمام بن عباس پرز کی حدیثیں، باب حضرت تمام بن عباس پرز کی حدیثیں، حدیث نمبر 1738۔ ترجمہ، حضرت تمام بن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا بات ہے، مجھے تمہارے دند پیلے زرد دکھائی دے رہے ہیں، مسوکہ کیا کرو، اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا احساس نہ ہوتا تو میں ان پر مسوکہ کو اسی طرح فرض قرار دے دیتا جیسے وضو کو فرض قرار دیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت تمام بن عباس پرز کی حدیثیں، باب حضرت تمام بن عباس پرز کی حدیثیں، حدیث نمبر 1739۔ ترجمہ،
अब्दुल्लाह बिन हारिस कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह, उबैदुल्लाह और कसीर, जो कि हज़रत अब्बास के साहिबजादगान थे, को एक सफ़ में खड़ा करते और फरमाते कि जो मेरे पास पहले आएगा इसे ये मिलेगा। चुनाचा ये सब दौड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, कोई पुश्त पर गिरता और कोई सीना मुबारक पर आकर गिरता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं प्यार करते और अपने जिस्म के साथ लगाते। मसनद अहमद, किताब हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्बास क़िज़ की हदीस। बाब हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्बास क़िज़ की हदीस। हदीस नंबर 1740। तर्जुमा हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि एक औरत जिसका नाम गमीसा या रमीसा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने खावनद की शिकायत लेकर आई। उसका कहना ये था कि ये इसका खावनद उसके करीब पहुँचने की सलाहियत ही नहीं रखता। थोड़ी देर बाद इसका शौहर भी आ गया। इसका ख्याल ये था कि उसकी बीवी झूठ बोल रही है। असल बात यह है कि वो अपने पहले खावनद से दोबारा शादी करना चाहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत से मुखातिब होकर फरमाया, तुम्हारे लिए ऐसा करना इस वक्त जायज़ नहीं है जब तक तुम्हारा शहद इस पहले शौहर के अलावा कोई दूसरा मर्द ना चख ले। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1741। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर आप जमजम पिया है। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1742। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तो मुझे और अल्लाह को बराबर कर रहा है। यूं कहो जो अल्लाह तन्हा चाहे। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1743। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे लिए हिकमत व दानाई की दुआ फरमाई। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1744। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ फरमाया और हज रसूल का सलाम इस छड़ी से किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कनूई पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे पानी पिलाओ। लोगों ने कहा कि इस कनूई में तो लोग घुसते हैं, हम आपके लिए बीतल्लाह से पानी लेकर आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे उसी जगह से पानी पिलाओ जहाँ से आम लोग पीते हैं। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1745। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनी सुनाई खबर यानी मुशाहिदा की तरह नहीं होती। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1746। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि एक मरतबा में अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना बिन्त हारिस के यहाँ रात को रुक गया। उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उन्हीं के यहाँ थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो मैं भी नमाज में शिरकत के लिए बाएं जानिब खड़ा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बालों की एक लट से मुझे पकड़कर अपनी दाएं तरफ कर ली। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1747। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब हज़रत बरीरा को ख़यार अतक मिल गया और उसके मुताबिक इन्होंने अपने शौहर मुगीस से अलहदगी इख्तियार कर ली, तो मैंने उसके शौहर को देखा कि वो मदीना मुनव्वरा की गलियों में इसके पीछे पीछे फिर रहा था। इसके आंसू इसकी दाढ़ी पर बह रहे थे। लोगों ने हज़रत अब्बास से इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए कहा। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बरीरा से कहा कि वो तुम्हारा शौहर है। हज़रत बरीरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप मुझे इसका हुक्म दे रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो सिर्फ सिफारिश कर रहा हूँ और इन्हें इख्तियार दे दिया, इन्होंने अपने आप को इख्तियार कर ली। हज़रत बरीरा का शौहर और मगीरा का ग़ुलाम था जिसका नाम मुगीस था। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1748। तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन की औलाद के बारे पूछा गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो बड़े होकर क्या अमल करते। मसनद अहमद, किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात।
हदीस नंबर 1749। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के वक्त उम्र मुबारक 65 बरस थी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1750। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फल्ले को बेचने से मना फरमाया है वो कब्ज़ा से क़ब्ल है, मेरी राय ये है कि उसका ताल्लुक़ हर चीज़ के साथ है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1751। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, जब महरम को नीचे बांधने के लिए तहबंद ना मिले तो उसे शलवार पहन लेनी चाहिए और अगर जूती ना मिले तो मौज़े पहन लेने चाहिए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1752। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनगी लगवाकर खून निकलवाया, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत एहराम में भी थे और रोज़े से भी थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1753। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज में शरीक था, हालत एहराम ही में वो अपनी औनटनी से गिरा, इसकी गर्दन टूट गई और वो मर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे बैरी मिले पानी से गुस्ल दो, इसके एहराम ही की दोनों चादरों में उसे कफन दे दो, ना उसे खुशबू लगाओ और ना इसका सर ढंपो, क्योंकि क़यामत के दिन ये तलबिया कहता हुआ उठाया जाएगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1754। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़दलफ़ा की सुबह मुझसे फरमाया, इधर आकर मेरे लिए कंकरियाँ चुन कर लाओ। मैंने कुछ कंकरियाँ चुनी जो ठेकरी की थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने हाथ में लेकर फरमाया, हूँ इस तरह की कंकरियाँ होनी चाहिए, दीन में गलू से बचो, क्योंकि तुमसे पहले लोग दीन में गलू की वजह से हलाक हो गए थे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1755। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से सफ़र किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के अलावा किसी से खौफ नहीं था, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस लौटने तक दो दो रकतें करके नमाज पढ़ी, कसर फरमाई। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1756। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि आयत कुरानी वला तजर बसलातक वाओ ला तखाफत बहा जिस वक्त नाज़ल हुई है, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में रूपोश थे। वो ये भी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने साथियों को नमाज पढ़ाते थे तो कुरान करीम की तिलावत बुलंद आवाज़ से करते थे। जब मुशरिकीन के कानों तक वो आवाज़ पहुँचती तो वो खुद कुरान नाज़िल करने वाले को और कुरान लाने वाले को बुरा भला कहना शुरू कर देते। इस मौका पर ये आयत नाज़िल हुई कि आप इतनी बुलंद आवाज़ से क़ुरात ना किया करें कि मुशरिकीन के कानों तक वो आवाज़ पहुँचे और वो कुरान ही को बुरा भला कहना शुरू कर दें, और इतनी पस्त आवाज़ से भी तिलावत ना करें कि आपके साथी उसे सुन ही ना सकें, बल्कि दरमियाना रास्ता इख्तियार करें। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1757। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र वादी अज़रक पर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन सी वादी है। लोगों ने बताया कि ये वादी अज़रक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को टीले से उतरते हुए देख रहा हूँ और वो बाआवाज़ बुलंद तलबिया कह रहे हैं, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सनी हर्शी नामी जगह पर पहुँच गए और फरमाया कि ये कौन सा टेला है। लोगों ने बताया कि उसका नाम सनी हर्शी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक सुर्ख घनघरियाले बालों वाली औनटनी पर सवार देख रहा हूँ। इन्होंने उनका बना हुआ जिबा ज़ेब तन कर रखा है, उनकी औनटनी की लगाम खजूर के दरख्त की छाल से बुट्टी हुई रस्सी की है और वो तलबिया पढ़ रहे हैं। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1758। तर्जुमा।
حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب سے اپنی اونٹنی کا خون نکال کر اس کے اوپر مل دیا، پھر اس خون کو صاف کر دی اور اس کے گلے میں نالین کو لٹکا دیا۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1759۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سب بن جسامہ اسدی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گورخر کی ٹانگ پیش کی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واپس لوٹا کر فرمایا کہ ہم محرم ہیں۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1760۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جو قربانی کرنے سے پہلے حلق کروا لے یا ترتیب میں کوئی اور تبدیلی ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کے جواب میں یہی فرماتے رہے کہ کوئی حرج نہیں۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1761۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی کے متعلق سوال کیا جو مناسک حج میں سے کسی کو مقدم کر دے اور کسی کو مؤخر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کوئی حرج نہیں۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1762۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، حلق کرانے والوں کو معاف فرما دے۔ ایک صاحب نے عرض کیا قصر کرانے والوں کے لیے بھی تو دعا فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری یا چوتھی مرتبہ قصر کرانے والوں کے لیے فرمایا کہ اے اللہ، قصر کرانے والوں کو بھی معاف فرما دے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1763۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے، اور جب مزدلفہ سے روانہ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت فضل سوار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی رمی تک مسلسل تلبیہ پڑھتے رہے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1764۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک عورت بحری سفر پر روانہ ہوئی، اس نے یہ منت مان لی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے خیریت سے واپس پہنچا دیا تو وہ 1 مہینے کے روزے رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح سالم واپس پہنچا دیا، لیکن وہ مرتے دم تک روزے نہ رکھ سکی۔ اس کی ایک رشتہ دار عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ سارا واقعہ عرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم روزے رکھ لو۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1765۔ ترجمہ، موسیٰ بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ مکرمہ میں حضرت ابن عباس کے پاس تھے۔ ہم نے ان سے عرض کیا کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور جب اپنی سوارین کی طرف لوٹتے ہیں یعنی سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1766۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ذیل چیز کو باندھ کر اس پر نشانہ صحیح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1767۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عہد نبوت میں سورج گرہن ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی اور ایک لمبی سورت کی تلاوت فرمائی، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر قرات کی، پھر رکوع کر کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر قرات، رکوع اور 2 سجدے کیے، اس طرح 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے ہوئے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1768۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بے دخل کیا گیا تو حضرت صدیق اکبر افسوس کے ساتھ فرمانے لگے ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکال دیا، اور اناللہ پڑھنے لگے اور فرمایا کہ یہ ضرور ہلاک ہو کر رہیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جن لوگوں سے قتال کیا گیا انہیں اب اجازت دی جاتی ہے
कि तलवार उठा लीं, क्योंकि उन पर जुल्म किया गया और बेशक अल्लाह उनकी मदद करने पर कादिर है। उसी वक्त वो समझ गए कि अब कताल होकर रहेगा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अज़न कताल के सिलसिले में ये सबसे पहली आयत है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1769। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तस्वीर कुशी करता है इसे क़ियामत के दिन अज़ाब दिया जाएगा और कहा जाएगा कि उसमें रूह फूंक कर दिखा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकेगा। जो शख्स झूठा ख्वाब बयान करे उसे भी क़ियामत के दिन अज़ाब होगा और उसे जो के 2 दानों में गिरह लगाने का हुक्म दिया जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकेगा। और जो शख्स किसी गिरोह की कोई ऐसी बात सुन ले जिसे वो इससे छुपाना चाहते हों तो इसके दोनों कानों में क़ियामत के दिन अज़ाब अनडीला जाएगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1770। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पास मुलाकात के लिए आकर ये दुआ पढ़ ले कि अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह मुझे भी शैतान से महफूज फरमा दीजिए, और इस मुलाकात के नतीजे में आप जो औलाद हमें अता फरमाएं उसे भी शैतान से महफूज फरमाइए, तो अगर उनके मुक़द्दर में औलाद हुई तो इस औलाद को शैतान कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1771। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो पता चला कि यहाँ के लोग 1 साल या 2-3 साल के लिए उधार पर खजूरों का मुआमला करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खजूर में 20 सिलिम करे उसे चाहिए कि इसकी नाप मुअय्यन करे और इसका वज़न मुअय्यन करे। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1772। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को 18 ऊँट देकर कहीं भेजा और उसे जो हुक्म देना था दे दिया। वो आदमी चला गया। थोड़ी देर बाद वही आदमी आया और कहने लगा कि ये तो बताए, अगर उनमें से कोई ऊँट थक जाए तो क्या करूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ज़बा करके उसके नाल को उसके खून में तरबतर कर लेना, फिर उसके सीने पर लगाना, लेकिन तुम या तुम्हारे रफ़क़ा में से कोई और इसका गोश्त ना खाए। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1773। तर्जुमा। सईद बिन जबीर रा कहते हैं कि मैं एक मर्तबा मैदान अरफात में हज़रत इब्न अब्बास की खिदमत में हाजिर हुआ। वो उस वक्त अनार खा रहे थे। फरमाने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मैदान अरफा में रोज़ा नहीं रखा था, उम्मुल फ़ज़ल ने उनके पास दूध भेजा था जो इन्होंने पी लिया। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1774। तर्जुमा। और फरमाया कि अल्लाह ताला फलन शख्स पर लानत फरमाए जो अय्याम हज में से एक अजीम तरीन दिन को पाए और फिर इसकी जीनत मिटा डाले। हज की जीनत तो तलबिया है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1775। तर्जुमा। अकरमा रा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अली करमल्लाह वजह ने कुछ मुर्तदीन को नज़र आतिश कर दी। हज़रत इब्न अब्बास को पता चला तो फरमाया, अगर मैं होता तो इन्हें आग में ना जलाता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह के अज़ाब जैसा अज़ाब किसी को ना दो, बल्कि मैं इन्हें कत्ल कर देता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मुर्तद होकर अपना दीन बदल ले उसे कत्ल कर दूँ। जब हज़रत अली को इस बात का इल्म हुआ तो इन्होंने इस पर इजहार अफसोस किया कि ये बात पहले से मालूम क्यों ना हो सकी। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1776। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुरी मिसाल हमारे लिए नहीं है। जो शख्स हदिया देने के बाद वापस मांगता है उसकी मिसाल इस कुत्ते की सी है जो कह करके उसे दोबारा चाट ले। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1777। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जब सूरत नसर नाज़ल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस बात की खबर दी गई है कि मुझे उसी साल उठा लिया जाएगा। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1778। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के दौरान मग़रिब और इशा, ज़हर और असर को जुमा फरमा लिया करते थे।
مسند احمد کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات باب عبداللہ بن عباس کی مرویات حدیث نمبر 1779 ترجمہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے باپ کو گالی دے، وہ شخص ملعون ہے جو اپنی ماں کو گالی دے، وہ شخص ملعون ہے جو غیر اللہ کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرے، وہ شخص ملعون ہے جو زمین کے بیج بدل دے، وہ شخص ملعون ہے جو کسی جانور پر جا پڑے، اور وہ شخص بھی ملعون ہے جو قوم لوط والا عمل کرے۔ مسند احمد کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات باب عبداللہ بن عباس کی مرویات حدیث نمبر 1780 ترجمہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب کو ان کے شوہر ابو الاس بن العربی کے قبول اسلام پر پہلے نکاح سے ہی ان کے حوالے کر دی، از سر نو نکاح نہیں کیا۔ مسند احمد کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات باب عبداللہ بن عباس کی مرویات حدیث نمبر 1781 ترجمہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت امیر معاوی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت امیر معاوی خانہ کعبہ کے تمام کونوں کا استلام کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس نے ان سے کہا کہ آپ ان دو کونوں کا استلام کیوں کر رہے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استلام نہیں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ بیت اللہ کے کسی حصے کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر حضرت ابن عباس نے یہ آیت پڑھی کہ تمہارے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ حضرت معاوی نے فرمایا کہ آپ نے سچ کہا۔ مسند احمد کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات باب عبداللہ بن عباس کی مرویات حدیث نمبر 1782 ترجمہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے نکاح میں پھوپھی اور خالہ کو یا دو پھوپھیوں اور دو خالاؤں کو جمع کرے۔ مسند احمد کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات باب عبداللہ بن عباس کی مرویات حدیث نمبر 1783 ترجمہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے سے منع فرمایا ہے جو مکمل طور پر ریشمی ہو۔ البتہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس کپڑے کا تانا یا نقش و نگار ریشم کے ہوں تو ہماری رائے کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے سے منع فرمایا ہے جو مکمل طور پر ریشمی ہو۔ البتہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس کپڑے کے نقش و نگار ریشم کے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسند احمد کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات باب عبداللہ بن عباس کی مرویات حدیث نمبر 1784 ترجمہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد مسوق فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات باب عبداللہ بن عباس کی مرویات حدیث نمبر 1785 ترجمہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، اتنی دیر میں ایک بڑا ستارہ ٹوٹا اور روشن ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ جاہلیت میں اس طرح ہوتا تھا تو تم لوگ کیا کہتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم کہتے تھے کسی عظیم آدمی کی پیدائش یا کسی عظیم آدمی کی موت واقع ہونے والی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری سے پوچھا کیا زمانہ جاہلیت میں بھی ستارے پھونکے جاتے تھے؟ انہوں نے کہا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سختی ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستاروں کا پھینکا جانا کسی کی موت وحیت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اصل بات یہ ہے کہ جب ہمارا رب کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ تسبیح کرنے لگتے ہیں، ان کی تسبیح سن کر قریب کے آسمان والے بھی تسبیح کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے یہ سلسلہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس آسمان والے فرشتے جو حاملین عرش کے قریب ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ وہ انہیں بتا دیتے ہیں۔ اس طرح ہر آسمان والے دوسرے آسمان والوں کو بتا دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خبر آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچتی ہے۔ وہاں سے جنات کوئی ایک آدھ بات اچک لیتے ہیں، ان پر یہ ستارے پھونکے جاتے ہیں۔ اب جو بات وہ صحیح بتا دیتے ہیں وہ تو سچ ثابت ہو جاتی ہے، لیکن وہ اکثر ان میں اپنی طرف سے یہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، اتنی دیر میں ایک بڑا ستارہ ٹوٹا اور روشن ہو گیا۔ پھر انہوں نے مکمل حدیث ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب ہمارا رب کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ تسبیح کرنے لگتے ہیں، ان کی تسبیح سن کر قریب کے آسمان والے بھی تسبیح کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے یہ سلسلہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس آسمان والے فرشتے جو حاملین عرش کے قریب ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟
وہ انہیں بتا دیتے ہیں، اس طرح ہر آسمان والے دوسرے آسمان والوں کو بتا دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ خبر آسمان دنیا کے فرشتوں تک پہنچتی ہے، وہاں سے جنات کوئی ایک آدھ بات اچک لیتے ہیں، ان پر یہ ستارے پھینکے جاتے ہیں، اب جو بات وہ صحیح بتا دیتے ہیں وہ تو سچ ثابت ہو جاتی ہے، لیکن وہ اکثر ان میں اپنی طرف سے یہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1786۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو بار بار اپنے رخ انور پر چادر ڈال لیتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہوتی تو ہم وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ہٹا دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہود و نصاری پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے لوگوں کو تنبیہ فرما رہے تھے تاکہ وہ اس میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1787۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فرمایا کہ 29 کا مہینہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1788۔ ترجمہ: اکرمہ راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا کہ آج ظہر کی نماز وادی بطحا میں نے ایک احمق شیخ کے پیچھے پڑھی ہے، اس نے ایک نماز میں 22 مرتبہ تکبیر کہی، وہ تو جب سجدے میں جاتا اور اس سے سر اٹھاتا تھا تب بھی تکبیر کہتا تھا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اسی طرح ہوتی تھی۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1789۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض نمازوں میں جہری قرات فرماتے تھے اور بعض میں خاموش رہتے تھے، اس لیے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری قرات فرماتے تھے ان میں ہم بھی قرات کرتے ہیں، اور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرماتے تھے ہم بھی ان میں سکوت کرتے ہیں۔ کسی نے کہا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سری قرات فرماتے ہوں۔ اس پر وہ غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہمت لگائی جائے گی؟ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1790۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شوہر دیدہ عورت کو اس کے ولی کی نسبت اپنی ذات پر زیادہ اختیار حاصل ہے، البتہ کنواری عورت سے اس کی اجازت لی جائے گی اور اس کی خاموشی بھی اجازت ہے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1791۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس کے حوالے سے مطلب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اعضاء وضو کو ایک مرتبہ بھی دھو لیا کرتے تھے اور اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1792۔ ترجمہ: حضرت فضل سے مروی ہے کہ قبیلہ خثم کی ایک عورت مزدلفہ کی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس وقت حضرت فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے معاملے میں میرے والد پر اللہ کا فریضہ عائد ہو چکا ہے، لیکن وہ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ سواری پر بھی نہیں بیٹھ سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1793۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو میدان عرفات میں نماز پڑھا رہے تھے، میں اور فضل ایک گدی پر سوار ہو کر آئے، ہم ایک صف کے آگے سے گزر کر اس سے اتر گئے، اسے چڑھنے کے لیے چھوڑ دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ مسند احمد، کتاب عبداللہ بن عباس کی مرویات، باب عبداللہ بن عباس کی مرویات، حدیث نمبر 1794۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، لیکن جب مقام قدید میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فعل کو بطور حجت لیا جاتا ہے۔ سفیان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آخری جملہ امام زہری رہ کا قول ہے یا حضرت ابن عباس کا، تو انہوں نے فرمایا حدیث میں یہ لفظ اسی طرح آیا ہے۔ مسند احمد،
किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1795। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत साद बिन इबादा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उनकी वालिदा ने एक मिन्नत मानी थी, लेकिन उसे पूरा करने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया, अब क्या हुक्म है? फरमाया आप उनकी तरफ से उसे पूरा करें। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1796। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि एक मर्तबा हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बात पर कसम दिलाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम ना दिलाओ। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1797। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस खाल को दबाकत दे दी जाए वो पाक हो जाती है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1798। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वादी मुहसर में ना रुको और ठेकरी की कंकरियां अपने ऊपर लाजिम कर लो। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1799। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शौहर दीदा औरत को उसके वली की निस्बत अपनी ज़ात पर ज़्यादा इख्तियार हासिल है, अलबत्ता कुंवारी औरत से इसकी इजाज़त ली जाएगी और इसकी खामोशी भी इजाज़त है। मसनद अहमद। किताब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। बाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास की मरूयात। हदीस नंबर 1800। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोहा नामी जगह में थे कि सवारों की एक जमात से मुलाकात हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सलाम किया और फरमाया आप लोग कौन हैं? इन्होंने कहा मुसलमान, फिर इन्होंने पूछा कि आप कौन लोग हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। ये सुनते ही एक औरत जल्दी से गई, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, उसे अपनी पालकी में से निकाला और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, क्या इसका हज हो सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ, और तुम्हें इसका अजर मिलेगा। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है।